हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमने इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे? फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने क्या करने हैं, हमने रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं, या रूट्स बोल लो, सॉल्यूशंस बोल लो, बात एक ही है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? एग्जांपल नंबर 3 में, आपकी बुक की एनसीईआरटी की बुक की एग्जांपल नंबर 3 में गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इट मींस ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके हमने क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल 3 को। वो क्या हमारे पास इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। पहले एक चीज याद रखना कि आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन एक तरफ होनी चाहिए। मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी x² की तरफ होनी चाहिए, x² की तरफ। मान लो ये अगर -3 होता, मतलब इधर क्या होता है +3 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ होता है -3। मान लो ये इक्वल्स टू की यहां पे लिखा होता है -3, तो हम क्या करते? पहले पूरी इक्वेशन को एक तरफ लिखते, पूरी इक्वेशन को क्या करते? एक तरफ लिखते। अब इसके निकालते हैं हम रूट्स। हमने रूट्स कैसे निकालते हैं? हमने वैसे चैप्टर नंबर 2 में भी सीखे हैं रूट्स निकालना, बट हम इसमें भी दोबारा सीखते हैं कि हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने x² का कोएफिशिएंट देखना है एंड कांस्टेंट टर्म देखना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसे नंबर लेने हैं, हमने मतलब कि क्या करना है? हमने कोई ऐसे नंबर लेने हैं। वी नीड टू फाइंड द नंबर्स। मतलब कि हमने क्या करना है? कोई ऐसे नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो? प्रोडक्ट हो 2 × 3। मतलब कि x² का इंटू कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आए। हमने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं, जिनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6, एंड जिसका सम क्या है हमारे पास -5। मतलब कि हमने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है? 6 आए, एंड जिनको हम क्या करें? ऐड करें, जिनको हम सम करें तो हमारे पास क्या है? -5। क्या है हमारे पास? -5। देखो इसके दो नंबर ऐसे ही बनते हैं। देखो 2 + 3, लेकिन यहां पे अगर प्लस करूंगा, सम करूंगा तो मेरे पास बनता तो 5 ही है, मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा तो बनता तो 6 ही है, बट मेरे को क्या चाहिए? -5। तो यहां पे क्या आ रहा है? 5। तो मैं क्या करूंगा? साइन चेंज कर दूंगा। देखो -2 - 3, मैंने नंबर ले लिए -2 एंड -3। अगर इनको मैं सम करता हूं, वो क्या आता है? -5। अगर इनको मैं प्रोडक्ट करता हूं, -× प्लस 2 × 3 6 + 6, तो इसीलिए मेरे पास नंबर क्या आ गया? -2 एंड -3 नंबर आ गए। अब इस नंबर को हम इसके अंदर यूज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। किससे? मिडल टर्म से इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज 2x² माइनस, अब यहां पे हमने जो दो नंबर्स लिए हैं उसको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। मिडल टर्म क्या है हमारी? x वाली ही हमेशा क्या होगी? मिडल टर्म होगी। हमने इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस में? जो हमने दो नंबर्स लिए। देखो -2x - 3x + 3 = 0। हमने क्या किया? -5x को स्प्लिट कर दिया बीच में से। देखो स्प्लिट करने का मतलब क्या है? -2x - 3x कितना होता है? -5x ही होता है। -2x एंड -3x कितना होता है? -5x ही होता है। हमने -5x को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। देखो 2 × 3 -2 × -3 6। देखो हमको प्रोडक्ट भी क्या चाहिए था? 6 चाहिए था। देखो 2 × 3 6 चाहिए, और सम करते हैं इसको -2 + -3 -5 बनता है। सम भी क्या बनता है उसका? -5 बनता है। -5। तो मतलब ये हमारी जो स्प्लिट की है हमने, ये बिल्कुल सही है। जो हमने स्प्लिट की है ये क्या है? बिल्कुल सही है। समझ आया? अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, फिर बाद में पेयर बना लेते हैं। इसका ये पेयर एंड इसका ये पेयर, हम इसको क्या करते हैं? पेयर बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? इस पेयर में से क्या कॉमन आ सकता है? देखो 2 भी कॉमन आ सकता है और एक x भी कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ पे ये है x², यहाँ पे क्या x, मतलब दोनों के पास x है, बिल्कुल है। तो मतलब एक x क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 भी क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है। तो हम क्या करते हैं? 2x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा इसके? अगर 2x बाहर आ गया, देखो 2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा इसके? एक x बचा, माइनस ये 2 का 2x क्या आ गया? बाहर आ गया। ये 2x का 2x क्या आ गया? बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? सिर्फ -1।
कितना बचा हमारे पास? सिर्फ -1। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -3 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हमने क्या किया? -3 कॉमन ले लिया। अगर -3 कॉमन ले लिया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? सिर्फ x। क्यों? यहाँ पे हमने 3 तो कॉमन ले लिया, कौन सा? -3 कॉमन ले लिया। कौन सा? -3 क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास? x बचा। आगे यहाँ पे आपके पास माइनस है, यहाँ पे आपके पास प्लस है, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब 3 तो आपने क्या कर लिया? बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 1 = 0। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें से, इसी इक्वेशन में से, इस टर्म में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें से x-1 क्या है आपके पास? कॉमन है। x-1 क्या है? कॉमन है। अगर इसमें से, इस पूरी इक्वेशन में से मैंने x-1 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा ब्रैकेट में? 2x। क्या बचा? 2x। और इसमें से भी x-1 क्या आ गया? बाहर आ गया, तो आपके पास क्या बचा? सिर्फ -3 = 0। क्या बचा आपके पास? -3 = 0। अब फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज या आर x-1 = 0, और इसको पहले इसको इक्वल टू 0 कर लो, फिर इसको अलग से इक्वल टू 0 कर लो। वो क्या होगा? 2x - 3 = 0। यहां से क्या आ गया आपके पास? x = +1, क्योंकि क्या हो गया आपके पास? -1 इक्वल दूसरी तरफ चला गया, वो क्या हो गया आपके पास? प्लस का। यहां पे आपके पास क्या हो गया? 2x = 3 एंड x = 3/2। x कितना आ गया आपके पास? 3/2। x कितना आ गया आपके पास? 3/2। सो रूट्स क्या आ गया हमारे पास? एक आ गया +1 और एक आ गया हमारे पास 3/2। एक आ गया हमारे पास 3/2। रूट्स क्या आ गया हमारे पास? 1 एंड 3/2। क्या आ गया हमारे पास? 1 एंड 3/2। समझ आया क्या करना है? मतलब कि हमने क्या करना है, हमको जो इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हमने उसका x² का कोएफिशिएंट देखना है एंड कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो आप लिख दो कि हमको कोई भी 2 नंबर ऐसे चाहिए, हमको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम क्या है, जिनका प्रोडक्ट क्या है? 6। 3 × 2 6 आए, और सम उनको अगर 2 नंबर्स को हम ऐड करें तो उनका सम क्या बने हमारे पास? -5। क्या बचे हमारे पास? -5। अब देखो क्या हो सकते हैं आपके पास? 6 का एलसीएम क्या होता है? 2 × 3 होता है, 2 और 3 होता है, तो हमने क्या किया? -2 और -3 लेके देख लिया, तो -2 और -3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो क्या बनता है मेरे पास? -5, और -2 × -3 को करता हूं तो वो मेरे पास बनता है +6 बनता है। क्या बनता है? +6। तो यहाँ पे आपके पास हमने क्या कर दिया फिर? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, हमने -5x को स्प्लिट कर दिया, -2x और -3x। -2x और -3x कितना होता है? -5x ही तो होता है, तो बिल्कुल सही है हमारे पास ये इक्वेशन। इतना समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। हो गया? इरेज कर दूं? ठीक है। अब देखो आपके पास एग्जांपल 4 में आपको क्या गिवन है? एग्जांपल 4 में आपको गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है? इसके भी क्या करने हैं? रूट्स निकालने हैं। कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करने हैं? रूट्स निकालने हैं। अब रूट कैसे निकलेंगे? पहले इक्वेशन करते हैं। आंसर नंबर 4 हमारे पास इक्वेशन क्या है? 6x² - x - 2 = 0। अब हम वही चीज करेंगे, पहले प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें? x² का कोएफिशिएंट देख लो 6 से, और कांस्टेंट नाम क्या है? 2। तो 6 × 2 12, मतलब कि वी नीड two numbers whose प्रोडक्ट इज, जिसका प्रोडक्ट क्या हो हमारे पास? 6 × 2 मतलब कि 12 हो, 6 × 2 12 हो, एंड सम क्या हो उसके पास? सम हो सिर्फ माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लो, -1, जिसका सम क्या हो सिर्फ हमारे पास? -1। जिनको हम 2 नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या है? -1 आए। क्या है? -1। अब अगर नहीं समझ में आता है कि हाँ इसके क्या रूट्स बनेंगे, क्या 2 नंबर्स आएंगे, तो क्या करो? 12 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? 12 का एलसीएम ले लो। वो क्या आएगा? 2 6 2 3 3 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? 2 2 3 1। क्या आ गया हमारे पास? 2 2 3। क्या आ गया हमारे पास? 2 2 3। समझ आया? अब आगे, अब हमने क्या करना है? कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है? 12। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4, और साथ में अलग नंबर रख लेता हूँ एक 3, अलग नंबर रख लेता हूँ 3, तो 4 × 3 कितना बनता है? 12 बनता है। 4 × 3 कितना बनता है? 12 बनता है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, फुलफिल होगी, बिल्कुल सही है। सम देखते हैं। अगर मैं इसको -4 ले लूँ, इसको मैं +3 ले लूँ, कितना? इसको मैं -4 ले लूँ और उसको क्या ले लूँ मैं? यहाँ पे ना -2 है, सॉरी,
यहाँ पे -2 है तो हमको -12 चाहिए। क्या चाहिए? -12। देखो अगर मैं इसको -4 ले लूँ और इसको क्या ले लूँ, +3 ले लूँ, इसको -4 इसको +3, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरे पास क्या बनता है, -4 × +3 -12। हमको भी क्या चाहिए था, -12 चाहिए था। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, -1। -4 + 3 कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है। -4 + 3 आंसर क्या आता है मेरे पास, -1 आता है। मतलब ये दो नंबर्स हैं जो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हेल्प करेंगे, हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में हेल्प करेंगे। मतलब कि अब बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। क्या है हमारे पास, 6x² माइनस, अब मैं ये दो नंबर्स क्या करूंगा, उसको यूज कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये दो नंबर्स क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो -4x + 3x -2 = 0। मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास मिडिल टर्म है उसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना मतलब ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो -4x + 3x कितना होता है, -1x ही होता है। -4x + 3x कितना होता है, -1x ही होता है। तो मैंने क्या कर दिया, अब इसको स्प्लिट कर दिया। अब हमने क्या कर लेने, एक तरीके से पेयर्स बना लेने हैं। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो मेरे पास x आ रहा है, दूसरा मेरे पास 2 भी आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 आता है, इसमें भी क्या आता है, 2 आता है। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, एक तो बचा 3x, एक बचा मेरे पास -2। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3x -2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूं, -1 कॉमन ले लेता हूं। +1 कॉमन ले लेता हूं। +1 कॉमन ले लेता हूं। अगर +1 कॉमन लिया, इसमें से भी कुछ नहीं कॉमन आया तो एज इट इज 3x, माइनस इसमें से भी कुछ नहीं कॉमन आया तो एज इट इज 2। बट अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास एक आ रहा है 3x -2, इसमें भी क्या है 3x -2। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 3x -2 क्या करता हूं, कॉमन ले लेता हूं। 3x -2 क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। अगर कॉमन ले लिया तो यहां पे हमारे पास क्या बचा अंदर, 2x, यहां पे क्या बचा हमारे पास +1 = 0। हमारे पास क्या बचा, ठीक है, यहां ये चीज आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, 6x² को एंड -2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। 6 और -2, x² का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमको क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे आने चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्या है, -12 आए और जिसका सम क्या है, -1 आए। तो मैंने 12 का एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास क्या बने, 2 2 3। वैसे आप पेयर्स ये भी बना सकते थे, 2 2 3 में से 3 × 2 करते 6 और एक 2 रख लेते। मतलब कि आप ये 6 और एक 2, क्या इसका सम -1 बनता है, नहीं बनता। इसका सम -1 बनता है, नहीं बनता। तो इसीलिए मेरे को पेयर्स क्या करने पड़े, 2 × 2 करना पड़ा और 3 को एज इट इज लिखना पड़ा। 2 × 2 करना पड़ा सो दैट वो क्या बन जाए 4 और एक बन गया 3। देखो ये -4, ये +3 बना दिया मैंने। मतलब कि इसको मैंने माइनस लगा दिया, इसको प्लस साइन के इसका लगा दिया प्लस का, सो दैट अगर इसको मैं सम करूं मेरे पास आंसर क्या है, -1 आए। और इनको अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आंसर क्या है, -12 आए। इतना समझ आया। अब इसको आगे करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वो क्या है हमारे पास, 3x -2 = 0 और दूसरा क्या है हमारे पास 2x + 1 = 0। अब यहाँ पे 3x = 2 एंड x = 2/3, क्योंकि इधर 3 के और मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा, डिवाइड। एक तो आ गया आपके पास रूट ये, एंड इसमें से 2x = -1, x = -1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इक्वल दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। समझ आएगा। एक आ गया आपके पास -1/2, ठीक है, एक आ गया आपके पास -1/2। अब हेंस देयरफॉर द रूट्स क्या है हमारे पास 2/3, -1/2। इतना समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 में आपको क्या गिवन है, ये एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 मार्क कर लेना। एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -2√6x + 2। हमको क्या गिवन है, आंसर हम निकालते हैं इसका। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 का, वो क्या हमारे पास 3x² -2√6x +
2 = 0 प्लस 2 = 0 हमको ये गिवन है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 3 और कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या 2, मतलब कि वी नीड दोज टू नंबर्स, हमको वो दो नंबर चाहिए हुज प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट क्या हो 3 × 2 मतलब कि क्या हो 6 प्रोडक्ट हो, एंड सम क्या है हमारे पास, सम आता होता है इसका ये, मतलब कि सम क्या है हमारे पास -2√6, क्या है हमारे पास -2√6। अब देखो प्रोडक्ट एंड सम, हमारे पास सम क्या है -2√6, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 6, अगर मैं √6 एक और √6 ले लूं, किसका, माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। अगर मैं क्या करूं -√6 एंड -√6 लिख लूं, इनको मैं क्या करता हूं मल्टीप्लाई, तो वो मेरे पास क्या बनेगा √6 का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। अगर इनको मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या बनेगा -√6 का स्क्वायर ही बनेगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक तो स्क्वायर से माइनस क्या होता है कैंसिल, स्क्वायर से माइनस क्या होता है उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस की तो बात खत्म ही होगी। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपके पास रूट और उसका स्क्वायर हो रहा हो तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, कट हो जाते हैं, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो मतलब कि आपके पास आंसर कितना आ गया 6 ही आ गया, आपके पास आंसर कितना आ गया 6 आ गया। दूसरी चीज, अगर -√6 को मैं -√6 के साथ ही क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मतलब कि -√6 और -√6 कितना होता है मेरे पास -2√6 होता है। कितना होता है मेरे पास -2√6 ही होता है। मतलब कि मैं क्या करता हूं, मैं दो नंबर ऐसे लेता हूं, एक तो मेरे पास -√6, दूसरा भी मैं क्या लेता हूं -√6। अगर उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है उसका 6 ही आता है। अगर उन दोनों को मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है -2√6 ही आता है। देखो मेरी ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, आंसर क्या आ रहा है 6। मेरे पास अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है -2√6 आ रहा है। ये भी कंडीशन क्या हो रही है मेरी, फुलफिल हो रही है। क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। मतलब कि दोज टू नंबर्स आर those two numbers are -√6 and -√6, क्या आ रहा है मेरे पास -√6 एंड -√6। अब क्यों, मैंने आपको बता दिया -√6 इंटू -√6 करोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, √6 इंटू √6 वो क्या होगा, √6 का स्क्वायर बन जाएगा, तो √6 का स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो सकता है, कट हो सकता है, तो आंसर क्या आया आपके पास सिर्फ 6। आपके पास क्या है आंसर 6, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी मैच करगी। अब -√6 प्लस -√6 मतलब कि क्या है -√6 और क्या है -√6, अगर इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आंसर क्या आएगा -2√6, क्या आएगा आपके पास -2√6। इतना समझ आया। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, फुलफिल होगी। अब बाय स्प्लिटिंग द, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर निकालते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्स स्क्वायर की टर्म एज इट इज और कांस्टेंट टर्म को तो एज इट इज लिखते हैं, बट मिडिल टर्म को क्या करते हैं हम स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, ये इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, -√6x प्लस 2 = 0। इतना समझ आया। अब आगे, अब ध्यान रखना, यहां पे क्या हमारे पास 3, यहां पे क्या √6, क्या ऐसे कॉमन आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करते हैं आगे अच्छे से सोल्व करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, इंटू 3। देखो 2 × 3 कितना होता है 6, और साथ में क्या हो रहा है रूट, तो √2 × 3 लिख सकता हूं मैं, √2 × 3 लिख सकता हूं, वो कितना होता है √6 ही होता है। अब √2 × √3 को मैं √2 × √3 ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, समझ आया ना। तो मैं अब इसको क्या करता हूं, 3x² माइनस 2 × 3x माइनस, इसको भी मैं एज इट इज लिख लेता हूं 2 × 3x प्लस 2 = 0। इतना समझ आया, बिल्कुल सही है। अब आगे इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस इसको अलग से इंटू √3x अलग से, ठीक है, माइनस इसको अलग से इंटू √3x अलग से,
प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी देखो x है, यहाँ पे भी क्या है x है, यहाँ पे भी क्या है x है, यहाँ पे भी क्या x है, बट यहाँ पे क्या x है, तो हम कितने x कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक। कितने x कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ हम एक x क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या है 3, यहाँ पे भी क्या है √3। अब देखो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्यों? देखो √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या वैसे कट होता है, तो देखो इसकी वैल्यू जो 3 आई है वो इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो मैं यहाँ पे √3 इंटू √3x² माइनस 2√3x माइनस 2.√3x प्लस, अब 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को भी क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। क्यों? √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई जब हो रहे होंगे तो क्या होता है, रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, कट होते, तो आंसर क्या आता है 2 ही आएगा। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, सो दैट अब आपको कॉमन निकालना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। कॉमन निकालना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। देखो यहाँ पे √3 भी है, यहाँ पे भी क्या √3 है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या x, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, √3x। हमारे पास कॉमन क्या आएगा, √3x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा हमारे पास √3x, क्योंकि देखो एक √3 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक √3 और इसका एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, माइनस इसका क्या हो गया, ये √3x तो बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचा √2, इसका क्या बचा, सिर्फ √2। आगे माइनस, इसमें से माइनस √2 है, इसमें से भी क्या है √2 है, इसके पास भी क्या है √2 है, इसके पास भी क्या है √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, माइनस √2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से अगर माइनस √2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ √3x। अब माइनस इंटू प्लस वो क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस इंटू प्लस वो क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस, और एक √2 तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, सिर्फ √2। अंदर क्या बचा आपके पास, सिर्फ √2 इक्वल टू 0। अंदर क्या बचा आपके पास, √2 इक्वल टू 0। इतना समझ आया? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों में से एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3x माइनस 2, तो क्या आ गया, √3x माइनस √2 कॉमन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में इसका क्या बचा, सिर्फ √3x, इसका क्या बचा, सिर्फ √3x माइनस इसका क्या बचा, सिर्फ √2, इसका क्या बचा, सिर्फ √2 इक्वल टू 0। इतना समझ आया? अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वो क्या हमारे पास, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और इसका भी √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। इतना समझ आया? अब यहाँ पे √2 क्या है, माइनस, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, प्लस का। यहाँ पे क्या है, √3x इक्वल्स टू √2 √3x इक्वल्स टू √2, क्योंकि उधर ये क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये √3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय √3, x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय √3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, √2 डिवाइड बाय √3। क्या आ गया हमारे पास, √2 डिवाइड बाय √3। इसका x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय √3, इसका भी क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया, x इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाय √3। सो देयरफॉर द रूट्स कौन से आए हैं, √2 डिवाइड बाय √3। इसको हम एज इज भी लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि ये भी क्या रूट में, ये भी क्या रूट में, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब इसको। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही है। ठीक है ना, ये इसका समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं सो दैट हम एग्जाम्पल नंबर 6 कर पाए। इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या गिवन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर होल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ
व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल। अब आप ये बोलोगे कि इसमें हमको रेक्टेंगल या स्क्वायर वगैरह तो गिवन नहीं है, तो हमको कैसे पता कि ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल ना होता तो वहाँ पे स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और हमको कभी भी लेंथ और ब्रेड्थ ना दी जाती, हमको सिर्फ क्या दी जाती, एक साइड दी जाती, अगर सिर्फ क्या होता, स्क्वायर होता। बट यहाँ पे क्या गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, सो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। और देखो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे इसलिए तो लिखा हुआ है विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ से डबल है और उससे एक क्या है, ज्यादा है। लेंथ से ब्रेड्थ से डबल है और उससे एक क्या है, ज्यादा है। और उसके हमें पहले ही एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। अब इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हमने क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, किसकी, होल की। लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है, किसकी, होल की लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को हम शुरू करते हैं। आप देखो कैसे, ठीक है। हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल हमें गिवन है, वो कितना है, इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। वो हमको गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। बट वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट हमें यहाँ पे कहीं पे ब्रेड्थ गिवन है, हमको यहाँ पे कहीं पे ब्रेड्थ गिवन है नहीं। देयरफॉर लेट द साइज ऑफ द ब्रेड्थ इज x मीटर। मैं मान के चल रहा हूँ उसकी साइज क्या है, ब्रेड्थ की साइज क्या है, x मीटर है, ब्रेड्थ की साइज क्या है, x मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज whose length is 1 more than twice its breadth। मतलब क्या हुआ कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से डबल है और उससे एक क्या है, ज्यादा है। मान लो आपके पास ब्रेड्थ है 10, मान लो आपके पास क्या है, ब्रेड्थ क्या है 10, तो उसका डबल क्या होएगा, 20 प्लस 1, मतलब कि लेंथ क्या होगी उसकी 21 होगी। उन्होंने गिवन किया हुआ है हुज लेंथ इज 1 मोर देन, उसकी लेंथ क्या है, एक ज्यादा है उसकी डबल ब्रेड्थ से डबल से एक ज्यादा है। मतलब अगर ब्रेड्थ 10 है तो उसका डबल क्या होगा, 20 प्लस 1, मतलब एक उससे भी ज्यादा है, कितना, 21 हो गया। समझ आया। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर होल इज वो क्या होगी आपके पास, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें गिवन है, वो कितना, 300 मीटर स्क्वायर। वो कितना आपके पास, 300। लेंथ कितनी है आपके पास, 2 इंटू एक्स प्लस 1 का 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, x। ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, x। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। इससे अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसको हो गया, अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो 300 एज इट इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, 2x स्क्वायर 1 इंटू x इक्वल्स टू 300। मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन एग्जांपल 3 को शुरू करने से पहले बताया था, अगर आपके पास इक्वेशन क्या हो, दो तरफ हो, मतलब एक LHS की तरफ भी है, RHS की तरफ भी है, तो आपने पूरी की पूरी इक्वेशन, जब भी आपने उसके रूट्स निकालने हैं तब आपने पूरी की पूरी इक्वेशन x स्क्वायर की तरफ लिख लेनी है। किसकी तरफ, x स्क्वायर की तरफ। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे है ना, तो 300 को क्या करता हूँ मैं, दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे क्या प्लस का 300, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ये माइनस का 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब आगे, अब इसके हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स। सो वी नीड दोज टू नंबर्स हुज सम इज जिसका सम कितना है, सिर्फ 1, जिसका सम कितना है 1
एंड प्रोडक्ट कितना है उसका, एंड प्रोडक्ट कितना है उसका -600। क्यों -600? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और साथ में कांस्टेंट टर्म क्या है -300। तो -2 इंटू -300 कितना है इसका प्रोडक्ट, कितना है -600 क्या है उसका प्रोडक्ट है। हमको ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिसका सम तो क्या है 1 आए, एंड अगर उनको मैं दोनों को प्लस करूं मतलब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या है उसका -600 आए, -600 आए। इसको इरेज कर दो, इसकी तो हमें अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे अब देखो 25 इंटू 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होते हैं। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। अगर किसी को नहीं याद तो मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा कि हमने रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है। तो अगर मैं 25 इंटू 24 ले लूँ वो कितना होता है मेरे पास 600 होता है। 25 इंटू 24 ले लूँ वो कितना होता है मेरे पास 600, कितना होता है 600। अगर और 25 और 24 कैसे लूंगा, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द नंबर्स आर वो क्या आएंगे मेरे पास 25 एंड -24। मैंने यहाँ पे -24 क्यों लिए, -25 क्यों लिया, -24 इंटू 25 -600 बनता है, और 25 प्लस -24 मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सम भी करूंगा, इनका सम करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 25 -24 इक्वल्स टू 1 आता है, जो कि मेरी इस कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई और फुलफिल करता है। यहां पे क्या मेरे पास, अगर मैं -25 भी ले सकता था, अगर मैं -25 लेता हूं तो इसका प्रोडक्ट तो सही आता है, इसका प्रोडक्ट तो फिर भी क्या आएगा -600 आएगा। बट अगर मैं इसका सम करूंगा, अगर इसका मैं सम करूंगा तो मेरे पास -1 आएगा। क्या ये सही है? नहीं। तो ये मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, यहाँ पे माइनस का 24 लेना पड़ा और प्लस का 25 लेना पड़ा। किसका? प्लस का 25 लेना पड़ा, सो दैट मेरे पास सम कितना आया उसका 1 आ जाए, सम कितना आ जाए उसका 1 आ जाए। इतना समझ आया? अब आगे अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ किसको, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 2x स्क्वायर 300 एज इट इज, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 300 एज इट इज इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट करना है, कौन से नंबर से, इससे, प्लस 25x माइनस 24x। देखो प्लस 25 माइनस 24 कितना होता है 1x, कितना होता है 1x। तो यहाँ पे क्या 1x बिल्कुल सही है, मतलब कि हमारी ये कंडीशन क्या बिल्कुल सही आ रही है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से इसको ऐसे लिख लो, आगे -24 लिख लो, -24x प्लस 25x। कोई फर्क पड़ेगा? अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एक तो 2 आ रहा है, एक x आ रहा है, तो मतलब क्या बचा यहाँ पे x - 12। क्या बचा आपके पास x - 12 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 25 का फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x - 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है x - 12, तो अंदर क्या बचा आपके पास 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x - 12 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया आपके पास 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 12 और एक x की वैल्यू आएगी आपके पास -25 डिवाइड बाई 2। क्या आएगी आपके पास -25 डिवाइड बाई 2। इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब आगे, अब ध्यान से देखना है इसको आगे। यहाँ पे क्या हमारे पास एरिया कभी नेगेटिव में होता है? कभी भी आपने सुना है कि एरिया नेगेटिव में आया? अगर एरिया होगा या तो 0 होगा, मतलब या तो कुछ एरिया होगा ही नहीं, कभी एरिया हो सकता है कि नेगेटिव में जाए, एरिया कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव में जाए, नहीं हो सकता। तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, नेग्लेक्ट होगी, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, गलत होगी। वी नो दैट एरिया मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, वी नो दैट एनी साइड ऑफ rectangular hole can't be नेगेटिव। हमको पता है कभी भी किसी भी साइड कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। मतलब किसी की लेंथ कभी नेगेटिव में देखिए, या तो 0 होगी या +1 +2 +3 ऐसे होगी। 0.5 में हो सकती है, 0.6 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट नेगेटिव में कभी भी कोई भी लेंथ नहीं होती। समझ है? तो सिर्फ देखो x कितना आ गया हमारे पास, x = 12।